नमस्कार, हिंदू पोस्टर रतन शारदा यूट्यूब चैनल के दर्शकों को नमस्कार. Today we have got a very eminent personality, a national level shooter who ended up on the wrong side of her life at peak of her life, Tara Shahdev, and she has got justice after 9 years. तारा शहदेव जी का 9 साल पहले एक दुर्घटना हुई उनके साथ, मैं कह सकता हूँ, या धोखा हुआ. जो राष्ट्रीय स्तर की एक शूटर थी, उनका 10 साल जिंदगी के इसके कारण टॉप पे रहने के वो निकल गए, लेकिन वो अपनी हिम्मत के साथ लड़ती रहीं और इस लड़ाई के अंदर वो सफल हुई हैं. इसके लिए पहले बहुत बहुत उनको बधाई. मेरे साथ दीपा सिंह जी हैं और तारा जी यहाँ पर हैं, आपके सामने, आप देख ही पा रहे हैं. तो हम बातचीत शुरू करेंगे उनके साथ में, और कोई प्रश्न का उत्तर अगर तारा जी को न देना हुआ तो वो मना कर सकती हैं. हमारी कोई बातचीत पहले हुई नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा. और मुख्य रूप से मुद्दा ये होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, उसके अंदर किस प्रकार से इनको बाधाएं आई, किस प्रकार से जिद से खड़ी रहीं, ये सब बात हम करेंगे. लेकिन पहले मैं बात करूंगा तारा जी से कि आप जब नेशनल शूटर बनी तो आपका निवास कहाँ था, और नेशनल शूटर बनने के लिए आपने किस तरह की मेहनत की, ये जरा आप पहले बताएंगे तो आपकी मेहनत और आपके जीवन कहाँ किस तरफ जा रहा था लोगों को पता चलेगा. तो कृपया अपनी जरा उस जीवन के बारे में बताएं. सर, जैसा कि आपने बताया, मेरी पहचान नेशनल शूटर के नाम से ही जानते हैं लोग। और हमारा मैम सर जो फैमिली है, मैं राजपूत फैमिली, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं अपनी परिवार की तब भी पहली बेटी थी जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उस टाइम भी हमारे यहाँ कल्चर था कि आप पढ़ाई करो और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपका विवाह कर दिया जाता है। बट उस थीम से हटकर मैंने और मेरे फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट दिया, उसके बाद मैंने शूटिंग स्टार्ट किया। 2004 में मैंने पहली बार अपना क्लास 8 और 9 में थी, तब मैंने स्कूल से स्टार्ट किया। उस टाइम से लेकर सर 2014 तक कई मैचेस मैंने जीते नेशनल लेवल पे, और अब इंटरनेशनल के मैं ट्रायल्स दे रही थी तभी। साथ ही साथ अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया नेशनल गेम्स में, 3 से 4 बार अलग अलग नेशनल गेम्स में। तो एक टाइम आता है सर जब आप पिक परफॉर्मेंस पे आ रहे होते हो। मैं उस टाइम जूनियर थी और जूनियर से जस्ट सीनियर क्रॉस करना था मुझे, और उसी टाइम पे ये जो मेरा इंसिडेंट हुआ, फिर बैक इंजरी की वजह से मैं पूरी तरीके से बैकफुट पे चली गई अपने परफॉर्मेंस में। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति था रकीबुल, इसने किस प्रकार से आप कैसे इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया अपने आप को कि आप इतनी एक राजपूत लड़की और इतनी बहादुर लड़की कैसे उसकी बातें में आई, ताकि और महिलाएं भी ध्यान रखें किस प्रकार से फंसाने का षड्यंत्र चलता है. ये पहला मैं मानूंगा एक बड़ा हाई प्रोफाइल लव जिहाद का केस है जिसके अंदर इतनी बड़ी सजा हुई है, और आगे जाके पाथ ब्रेकिंग ये विषय बनेगा. तो ऐसा क्या उसने किया कि आप जो अपने पूरे फोकस में थी, आपका फोकस कैसे उसने भंग किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तब मैं 22 साल की थी। जो एक लड़की का शादी का समय होता है, तो जब मैं अपने करियर को परस्यू कर रही थी, तो मेरे परिवार से बस एक ही था कि मैं जहां भी मेरा आप विवाह तय करे, मैं वहां से अपना शूटिंग करियर परस्यू कर पाऊं। उसी के दौरान सर मुश्ताक अहमद, जिसको 15 साल की आपने जैसा बताया कि जेल हुआ है, वो एक ऐसा शख्स था जो हमारे घर रिश्ता लेकर आया था। और मेरे पापा और भैया को उन्होंने बताया, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी जज रह चुके थे। तो आप समझ सकते हो सर, जब आप किसी बेटी के लिए बात करते हो, तो माता पिता हमेशा एक रिस्पेक्टेड इंसान, एक सोसाइटी को देखते हैं कि कैसा माहौल है नहीं, आपका। मतलब एक मिनट, इसका मतलब है कि ये बाकायदा आपको रिश्ता आया, जी, मतलब ये ये किसी अरेंज व्यक्ति मैरिज ने? था सर कि हाँ, अरेंज मैरिज था. जी, क्योंकि जब रिश्ता आया, फिर मैंने जो मेरे परिवार को मैंने पहले से कह रखा था कि ऐसा ना हो कि विवाह के बाद आप कहें कि मेरी शूटिंग आप नहीं करने दोगे या ऐसा। तो फिर मुश्ताक अहमद ने कहा कि भाई हम लड़के को मिलवाएंगे आपके शूटिंग रेंज पे, कि वो आपके माहौल से परिचित हो सके। बकायदा सर वो लेकर आए रेंज पे बॉडीगार्ड्स के साथ, डीएसपी थे उनके साथ, कुछ इस लेवल के लोग सर उनकी सोसाइटी में थे। तो परिवार वालों को सर एक रहता है ना, जब आप कोई आते हैं सामने से कि हाँ भाई मेरी बेटी सेफ है, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान माने जाते हैं। उस जिस पोस्ट का आपने नाम लिया, तो कोई भी बिल्कुल. इंसान ये नहीं सोच सकता है कि वो इस हद तक किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। बट सबसे तारा ज्यादा जी, सर मेरा सॉरी तारा जी, आपका परिवार मुश्ताक अहमद को पहले से जानता था या जस्ट हाँ तब मैम, उसी? क्योंकि वो हमारे, जैसा कि मैंने बताया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो जज रह चुके थे, जो उनका परिचय था। क्योंकि उसी के बाद में आप आते हो सामने, तो परिचय आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि जब मैं हूँ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात थी मैम, इमोशनली उस टाइम मैं बहुत कमजोर थी, क्योंकि कुछ समय पहले मेरी माता जी का देहांत हुआ था।
उन्होंने वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट रखा सर कि समझ सकते हो आप, उसने यही कहा कि रकीबुल की सिर्फ एक माँ है, वो आपको बेटी के जैसे रखेंगी, आपने माँ खोया है, आपको एक माँ मिलेंगी। तो सर मेरा बस यही था कि जो उन्होंने मेरे लाइफ का सबसे कमजोर पल था उसको उन्होंने एक हथियार के जैसे यूज किया। फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ी, बकायदा सगाई हुई, फिर शादी की बात हुई और रेडिसन ब्लू में पूरे रीति रिवाज, जो हिंदू रीति रिवाज हमारा होता है, उससे मेरा विवाह किया गया और फिर विदाई हुई 7 जुलाई को सर 2014 में। दीपा जी, आप तो कुछ आप, कह रही थी? हाँ मैं ये जानना चाह रही थी, तो शादी हुई तब तक आपको ये पता था कि आपकी शादी रंजीत कोहली से हो रही है, बट जी वो मैम। आपको असलियत पता कब चली कि रंजीत कोहली नहीं ये रकीबुल है? ये आपके सामने कब खुला राज? मैम क्योंकि इस दौरान जैसा कि मैंने बताया, जो टाइम था जब पहली बार मिलने से लेकर कई बार डिनर पे इंसान मिला, परिवार वाले मिले, सगाई हुई, सब जगह पे उनके घर जाया गया, ऑफिस जो भी कहते हैं ना मैम, एक इंक्वायरी किया जाता है किसी लड़के से जब आप रिश्ता करते हो, तो हर एक जगह मैम उसकी आइडेंटिटी, उसके दोस्त, जो उसके फ्रेंड सामने आए, सभी हिंदू थे। और जो हमारा नॉर्मल होता है मैम, एक आप जिस लेवल तक हम एक आम इंसान देख और समझ पाता है, मेरे परिवार वालों ने जांच पड़ताल की तो कहीं पे भी मैम इस मतलब ये जो टॉपिक है ना मैम, मुस्लिम का कोई जिक्र ही नहीं था सिवाय एक मुश्ताक अहमद के। तो फिर उसके मतलब बाद मैम बहुत जैसे मेरी शादी हुई। मतलब बहुत ही सोचा समझा षड्यंत्र था, पूरी प्लानिंग के साथ। सर 7 जुलाई को जैसे ही मेरा मतलब विदाई हुआ सर, उसके घर पे जाना हुआ, जो तथाकथित ससुराल था उस समय। तो उसमें सर जाते ही 8 जुलाई को सुबह होते ही जिस घर पे सर गणेश जी की मूर्तियां, ओम का, स्वास्तिक का निशान था, वो सारा चिन्ह वहां से हटकर वहां पे मक्का मदीना और वो जो अल्लाह का ओह। सिंबल होता है सर, मतलब आप सोच सकते हो सर, शादी को मेरी एक दिन एक रात ही गुजरा था ना, क्योंकि रात का समय था और मैं फिर विदा होकर आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है? पूरा घर सर एक ऐसा मुस्लिम का, जो एक परिवार का आप समझ सकते हो सर, रहन सहन का वो कल्चर वहां पे दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अब शादी हो गई तुम्हारे हिंदू रीति रिवाज से, अब तुम जहाँ हो वो हमारा घर है और यहाँ पे इज्जत से जीना है, तो जो हम कहेंगे वो करना होगा। दूसरे दिन ही सर बिल्कुल। मैंने बोला क्या है सच, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम रकीबुल हसन है और आपको अगर इज्जत से रहना है मेरी पत्नी बनकर तो निकाह करना होगा। सबसे बड़ी बात, अफसोस की बात यह है सर कि जो इंसान रिश्ता लेकर आया था, जो इन सब में सबसे आगे था, मुश्ताक अहमद, वही इंसान काजी लेकर आता है दोपहर के समय 8 तारीख को, 8 जुलाई को। तो सर ऐसा लगा कि मैं कहाँ वापस लौट कर जाऊं और मैं किससे बोलूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप समझ सकते हैं सर, एक सपने के जैसा था कि मैं आंख बंद करूं और ये सब सही हो जाए, ऐसा था मेरा उस समय का माहौल जो वहां बिल्कुल। पे था। समय के साथ फिर देखते देखते सर 15-20 जो मुस्लिम उनके लोग थे वो आए, जैसा हमने मूवी में देखा, क्योंकि सर मैंने कभी अटेंड नहीं किया है, जैसा हम देखते हैं निकाह का कल्चर, ड्राइंग रूम के बीचों बीच पर्दा डाला गया, फिर उन्होंने कहा कि बस 3 बार आपको कबूल है करना है, फिर आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। बहुत समझाया उन्होंने, यहाँ तक पहले दिन ही सर धमकी दे दिया कि भाई अगर तुम चाहोगी कि अपने पापा को बताओ तो उनको हम झूठे आर्म्स एक्ट केस में फंसा देंगे, भाई को रेप अच्छा। केस में फंसा देंगे, तो तुम कहाँ लौटोगी? तो सर आप एक इमेजिन कर सकते हो सर उस लड़की का क्या होगा कि मैं लौटती तो किस जगह पे लौटती अगर मेरे पिता और मेरे भाई को उन्होंने कुछ कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से सर सब लोग थे वहां पे, एडवोकेट जनरल सामने थे, पुलिस के डीएसपी रैंक के लोग उस जगह पे मौजूद थे, तो मुझे लगा मैं भाग कर भी सर कहाँ जाते हम पुलिस के पास, अदालत में, और वो सारे लोग उनके सामने थे, उसके सपोर्ट में खड़े थे। फिर मुझे लगा कि सर शायद मैं 3 बार कबूल हूं कर दूं तो ये इंसान समझ पाए मेरी भावनाओं को और हम सही से जी पाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। उन्होंने तुरंत से मेरा नाम सारा परवीन बताया, मुश्ताक अहमद ने, क्या आज से आपका नाम सारा परवीन है। वहां से सर मेरा ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ और सही मायने में मेरा टॉर्चर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मेंटली और फिजिकली।